हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में रूबी एक्टिंग एंड ऑडिशन ज्ञान में आज फिर से आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक से आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। और चलिए बिना समय को बर्बाद किए आज का हमारा जो टॉपिक है जिस पर हम वीडियो बना रहे हैं उसे स्टार्ट कर लेते हैं। और आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को बिना स्किप किए हो पूरा देखिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कि फ्रेशर एक्टर के अंदर आज का टॉपिक है कि एक एक्टर को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखिए बिना स्किप किए, तभी आप कुछ समझ पाएंगे। एक एक्टर को किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहले तो आपको अच्छे से रहना पड़ेगा, प्रोफेशनल ढंग से रहिए। और ऑडिशन आपको देना है, चाहे एक भी ऑडिशन आप मिस नहीं कर सकते हैं, वरना सोचिए आपका काम गया। इसलिए ऑडिशंस को सीरियस लीजिए, अपने काम को सीरियसली समझिए, मेहनत करिए, तभी आप एक एक्टर बन पाएंगे। और उसके लिए आपको क्या करना है, ऑडिशन देना है। ऑडिशन अच्छे से दीजिए, कास्टिंग डायरेक्टर के सामने अच्छे से रहिए। और अपना काम जो है, आप जब कभी भी ऑडिशन देने के लिए जाएं तो अच्छे से जाएं। और ध्यान रखें कि वहाँ आप अगर ऑडिशन दे रहे हैं तो जो आपको डायलॉग्स मिले हैं, जो स्क्रिप्ट मिलती है, उसको सही से पढ़िए, याद करिए और इमोशंस को समझ लीजिएगा। तब ऑडिशन देने के लिए कैमरे के सामने जाइएगा। और जब वहाँ आप जाइएगा गाइस, तो सबसे पहले कास्टिंग डायरेक्टर से हेलो हाय कुछ बोल लीजिएगा। और उनसे पूछ लीजिएगा सब कुछ डिटेल्स में कि मेरा कि फ्रेम कैसा है, कितना तक में है, सब कुछ पूछ लीजिएगा डिटेल्स में। तब आप ऑडिशन देने के लिए जाएं कैमरे के सामने। और जब भी आपका आप ऑडिशन दे रहे हैं तो आपको और एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप कोई भी डायलॉग बोलते हैं तो बार बार कास्टिंग डायरेक्टर को या फिर किसी और को मत देखिएगा। ये बात का ध्यान रखना है कि आप किसी और को नहीं देख सकते हैं, आपको कैमरे के सामने देख करके परफॉर्म करना है। ऑडिशन अच्छे से इसी में आप दे सकते हैं। और कहीं अगर थोड़ी बहुत आपकी लाइंस छूट गई है या फिर आपको समझ ना आ रहा हो कि क्या बोलना है क्या नहीं, तो आप उसको खुद से अगर संभाल पाते हैं तो संभालिए, और वरना जहाँ छूटा है उसे रहने दे करके थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। इससे आपका इमेज उतना ख़राब नहीं होगा जितना आप बार बार रुक रुक करके बोलेंगे तब ख़राब होगा। और दूसरा आपको क्या करना है, कास्टिंग डायरेक्टर से आप बार बार ये ना कहें कि मुझे और थोड़ा समय दीजिए, और थोड़ा समय दीजिए, या फिर ऐसा कुछ बार बार ना कहें। जब आप कैमरे के सामने जाते हैं और बार बार उन्हें रुकने के लिए कहते हैं कि रुकिए 5 मिनट और मुझे वक्त दीजिए, ऐसा करते हैं बार बार, तो आपका इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा और आपको अगली बार ऑडिशन के लिए भी वो नहीं बुलाएंगे। इसलिए इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप कैमरे के सामने चले जाते हैं तो बार बार रुकिए मत। आप जैसा कर सकते हैं वैसे परफॉर्म करिए। और तब जब आपका काम ख़त्म हो जाए, ऑडिशन ख़त्म हो, तभी आप बाहर आएँ। बार बार अगर उनसे आप समय मांगेंगे तो वो समझ जाएंगे कि ये एक प्रोफेशनल एक्टर बिल्कुल भी नहीं है, ना तो एक्टिंग आती है ना कुछ आती है, बस ऑडिशन देने ऐसे ही आ जाते हैं। तो इन्हीं बातों का ध्यान रखना होता है एक फ्रेशर एक्टर को। और बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान रखिएगा गाइस, अपने वॉइस पर ध्यान रखिएगा। और कहीं रुक रुक के बिल्कुल नहीं बोलना है, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए ऑडिशन देने के लिए, तो आपका ऑडिशन अच्छा होगा, काम भी अच्छा होगा और आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। आप जब भी ऑडिशन दे रहे हैं तो आपको और एक बात का ध्यान रखना है कि जैसा प्रोफाइल आपने भेजा है आपको उसी हिसाब से जाना है। कुछ अलग ढंग की मेकअप या अलग लुक में मत जाइएगा, इससे आपका काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा और ख़राब हो सकता है। इसीलिए आपको अपने लुक पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपको अगर एक एक्टर बनना है तो सबसे ज़्यादा आपको अपने लुक पर ध्यान देना ही होगा। और आपकी एक्टिंग अच्छी होनी चाहिए गाइस, इस बात का ध्यान रखिएगा। वॉइस एक्सरसाइज अच्छे से करिएगा, आपकी वॉइस भी अच्छी होनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज भी अच्छे से रखिएगा, खुद को मेंटेन करके रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जब आप ऑडिशन देने के लिए जाइएगा तो सबसे अच्छे से बातचीत करिएगा, कुछ नया सीखने की कोशिश करिएगा, वहाँ जा करके कुछ नया जानने की चाह रखिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि एनर्जी के साथ जाइएगा, कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए आपके अंदर कि कॉन्फिडेंट है काम को लेकर। और आप ये अंदर ये नहीं है कि मजाक चल रहा है, यहाँ आप सीरियसली हो करके काम करिएगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है एक एक्टर बनने के लिए। जैसे मैंने कहा, एनर्जी दिखनी चाहिए, कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए गाइस, और लुक अच्छे से रखिएगा। और मैंने जो जो कहा इस वीडियो में उन सारी चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखिएगा और ऑडिशन दीजिएगा। अगर आप सचमुच में एक प्रोफेशनल एक्टर बनना चाहते हैं तो प्रोफेशनल ढंग से ही ऑडिशन देने भी जाइएगा, इससे आपका इंप्रेशन काफ़ी अच्छा रहेगा। कास्टिंग डायरेक्टर अगर इस बार आपका सिलेक्शन नहीं भी होता, आपको दोबारा से ज़रूर वो बुलाएंगे।
जस्ट बिकॉज उनके सामने आपका इमेज काफ़ी अच्छा है। और अगर उन्हें आपके हिसाब से कोई रोल रहेगा, उनके पास कोई कास्टिंग मतलब रहेगा कास्ट करने के लिए, तो आपको वो ज़रूर बुलाएंगे। तो इसीलिए गाइस अच्छे से जाइए और इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर अभी तक से आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।